तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। देखिए इसमें गुरु नानक का लिखा हुआ है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो काव्य खंड है ये लिखे हुए हैं। इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि 10th क्लास में बिहार बोर्ड की अगर बात करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव में भी काव्य खंड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस तरह अगर लघु तरीके की अगर बात करें तो काव्य खंड से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर अर्थ आपको समझ में आ गया तो कोई भी अगर इससे जितने भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे आप आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये गुरु नानक के बारे में हम लोग जानेंगे कि गुरु नानक, यहाँ पर देखेंगे कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 1469 में हुआ था और इसके स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि गुरु नानक जी के स्थान को क्या, जहाँ जन्म हुआ था उनके स्थान को किस नाम से जाना जाता है, तो वो होता है उनके नाम, जो स्थान का नाम है नानकाना साहब है। और बोलता ये भी कि पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था कालूचंद खत्री था और माता का नाम था तृप्ता था और उनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी था। तो ये तमाम जो ऑब्जेक्टिव में बातें पूछी जाती है। और ये भी पूछा जाता है कि जो गुरु नानक किस धारा के कवि थे, यानी किस युग के कवि थे, तो वो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। यानी यहाँ से आपको ये ऑब्जेक्टिव वाला जो सारी बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट जो बातें महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको यहाँ पर बता दिए हैं। अगर ये भी पूछा जाता है कि गुरु नानक का भाषा मतलब क्या है, तो भाषा की अगर बात करते हैं तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा है इनका। तो आशा करते हैं कि गुरु नानक के बारे में समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव किस तरह पूछेगा ये भी समझ में आ गया होगा। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इनके जो काव्य खंड लिखे हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को। यानी ये तो बात समझ में आ गया होगा कि गुरु नानक भक्ति धारा के जो कवि हैं, तो कवि हैं तो जाहिर सी बात है वो भक्ति के बारे में, इस बारे में जो काव्य खंड है उसमें डाले हुए हैं। तो देखिए इसमें ये बता रहे हैं ना कि कोई भी मनुष्य संसार में अगर जन्म लेता है, अगर वो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में यानी पूरे संसार में जन्म लेना उसको क्या व्यर्थ मानते हैं, यानी उसका जन्म लेना इस धरती पर व्यर्थ है, क्योंकि वो क्या किया है, भगवान का नाम नहीं लिया है। तो इसमें यही बताया है कि भगवान का नाम लेना क्या है, बहुत जरूरी है। अगर आपको जीवन में उद्धार यानी आपको जीवन में प्रगति करना है, खुशहाल रहना है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना है, भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी मानते हैं। ये नहीं कि ढूंढ कीजिए या किसी तरह की वेशभूषा बदल कर इस तरह का ढूंढ करने का काम कीजिए, वैसे लोगों से वो दूर रहने के लिए संदेश देते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग समझते हैं। पहला है ये कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। यानी यही है कि बिनु मतलब बिना बिरथे जगी जन्मा, यानी जग में यानी संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। यहाँ देखिए फिर बोल रहे हैं कि दीखू खावे बीखू बोले बिनु नावे निह फलू मटी भ्रमना, यानी जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता है, समझिए वो क्या करता है, बीखू खावे यानी विष का सेवन करता है, बीखू बोले यानी विष ही बोलता है। जो व्यक्ति विष खाएगा तो विष बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसकी वाणी में क्या होती है, मधुरता नहीं होती है। उसकी वाणी क्या हो जाती है, एक विषैला हो जाता है। यानी कब हो जाता है, जब भगवान का नाम नहीं लेते हैं तब हो जाता है। यानी वैसे लोग क्या होते हैं, यानी निफलू मतलब बेकार लोग, यानी पूरे संसार में क्या करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। यानी वही बोले हैं कि वैसे व्यक्ति जो राम का नाम का जाप नहीं करते हैं, नाम नहीं लेते हैं, वैसे व्यक्ति क्या करते हैं, एक तो विष खाते हैं और विष की तरह बोलते ही हैं और पूरे जीवन में इसी तरह विचरण करते रहते हैं, यानी भ्रमण करते रहते हैं बेकार। अब आगे चलिए, यहाँ पर देखिएगा कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाड़े संघिया कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अधजू मरे। यानी देखिए बता रहे हैं कि आप जीवन में या दिन भर की दिनचर्या में आप पुस्तक पढ़िए, व्याकरण पढ़िए, आपको जितना भी ज्ञान अर्जित करना है कीजिए। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इन सारी तमाम बातें जो है, यानी ये जितने भी क्रियाक्रम है उसको आप छोड़ दीजिए, नहीं ये कीजिए। लेकिन संध्या का मतलब संध्या के समय थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान का नाम ले लीजिए। इसमें आपका जीवन क्या हो जाएगा,
उद्धार हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बोल रहे हैं कि बिना गुरु शब्द के यानी बिना भगवान के आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। यानी आप राम नाम के बिना आप जीवन में जिएंगे, लेकिन उलझ कर यानी सारी समस्याओं से लड़ते हुए आप क्या करेंगे, दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आपको शांति मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप भगवान का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, यानी आप आराम से आपका जिंदगी कटेगा, किसी प्रकार का उलझन समस्या नहीं होगी। और आगे बता रहे हैं कि वैसे लोगों को बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, धर्म के नाम पर धन कमंडल कर कर यानी तरह तरह का दिखाते हैं, नहीं हम बाबा हैं या ये भी हैं। तो वैसे लोगों को बोले हैं कि वैसे लोग अगर धन कमंडल से अपने आप को गुरु मानते हैं या इस तरह के आपको भक्त मानते हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन में मोक्ष कभी भी प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को क्या बोले हैं, देखिएगा कि ढंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गौन अति भ्रमण करे। यानी वैसे लोग तो ढंड कमंडल लेकर क्या कर लेते हैं, शिखा उखा यानी अपने ललाट उलाट पर देखिएगा क्या करते हैं, भसम वसम लगाकर आराम से ये धोती वोती लपेट कर पूरा तीर्थ यात्रा करने के लिए पूरा दुनिया में विचरण करने लगते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि सबसे बड़ा हम ही भक्त है। तो वैसे लोग एक्चुअल में जो भक्त नहीं है, उन लोगों को बोले हैं कि केवल लोग भ्रमण करते ही रह जाएंगे, विचरण करते ही रह जाएंगे, कभी उन लोगों को शांति या मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि राम नाम बिनु शांति न आवे, यानी आप केवल घूमते ही रह जाएंगे, यानी राम के नाम के बिना आपका शांति आने वाला नहीं है। इससे बढ़िया है कि हरि हरि राम सुपारी परे, यानी आप हरि हरि यानी भगवान का नाम लेकर, राम राम का नाम लेकर आप अपने जीवन को एक बेहतर बनाने की कोशिश करें। यानी यही बोल रहे हैं कि आप उससे बढ़िया है कि आप जीवन में ये धोती या धन कमंडल लेकर आप जीवन में भ्रमण करते हैं पूरे दुनिया में, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप घर पर बैठकर ही भगवान का नाम लीजिए, तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं कि और उन लोगों के ही बारे में बताए हैं कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। यानी वैसे लोगों को बोल रहे हैं कि दिखावे के लिए भी बहुत लोग दिखावे के लिए करते हैं, भक्ति करते हैं कि दुनिया में लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा हम ही भक्त हैं। तो वो लोग का आचार व्यवहार ढंग क्या होता है, तो वो ये जटा मुकुट यानी जटा बढ़ा लेते हैं, बड़े बड़े जटा बना लेते हैं, उस पर सर पर मुकुट लगा लेते हैं और तन पर भस्म लगाई, यानी तन पर जो भस्म जो राख होता है, राख को क्या कर लेते हैं लगाकर, और पूरे वसन यानी बिना निर्वस्त्र यानी नंगे वस्त्र पर हो जाते हैं और दिखाते हैं कि सबसे बड़ा हम ही भक्त हैं और भक्ति हमारे पास में है। तो ऐसे लोगों को बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को कभी भी मुक्ति मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं। यानी बोल रहे हैं कि जेते जिया जंत जल थल महियल, महियल मतलब संसार में जितने भी जीव जंतु है, यानी सब जत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ जितने भी जीव है सब क्या है, गुरु प्रसादी राख ले जन कोबू हरि रस नानक झोली पिया। यानी सब क्या है, हरि रस का एक घोल जो होता है, एक शरबत होता है, एक मिठास जो होता है, वो लोग पी लिए हैं, ताकि जीवन में जितने भी जीव है वो हरि रस का यानी गुरु का कृपा है, यानी प्रभु का कृपा है। अगर गुरु प्रभु का कृपा नहीं होता तो जितने भी इतना जीव जंतु है उनका जीवन जग में लेना व्यर्थ था। लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो मनुष्य होकर आप नाम क्यों नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए बताए हैं कि आप दिन में जितने भी आपको काम करने हैं कर लीजिए, लेकिन आप दिन भर में केवल 1 मिनट या 2-4 मिनट के लिए आप समय निकाल कर भगवान का नाम लीजिए, ताकि आप भी भगवान का जो हरि रस का नानक झोली पी लीजिए, ताकि आप भी क्या हो जाइएगा, एक मोक्ष प्राप्त आपको भी हो जाएगा। क्योंकि नानक यहाँ लिख रहे हैं कि गुरु नानक बोल रहे हैं कि जो हरि रस जो होता है उसकी क्या महिमा होती है, क्या उसकी विशेषता होती है, ये गुरु नानक को अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इसका जो भावार्थ है ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं गुरु नानक जी ने। और सेकेंड इसका है टर्म है वो भी बता दे रहे हैं। तो आशा करते हैं कि पहला समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दूसरा समझते हैं। लोग गुरु नानक द्वारा पहले खंड के काव्य खंड में हम लोग देखे कि राम नाम बिनु वृथे जग जन्मा में बताए हैं कि राम नाम के बिना किस तरह जग में जन्म लेना व्यर्थ है। यानी बहुत कुछ ढोंगी लोगों का भी नाम रखे हैं या इस तरह का बताए हैं। यानी वैसे लोग कभी भी या वैसे लोगों के अंदर कभी भी ब्रह्म का निवास नहीं हो सकता है, यानी उसके अंदर भगवान नहीं हो सकते हैं। यानी किन लोगों के अंदर ब्रह्म का निवास होता है,
इस काव्य खंड में बताए हैं, भाग 2 में बताए हैं। तो चलिए इसको हम लोग आराम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बताए हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी जो नर यानी मनुष्य दुख में दुख नहीं माने, यानी ये शीर्षक का नाम है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, यानी वैसे इंसान को बताया है जिसके अंदर ब्रह्म का निवास होता है। वैसे इंसान को बताया है कि जो नर दुख में दुख को नहीं मानता है। यानी कुछ लोग होता है क्या करते हैं कि अगर थोड़े से समय के लिए कोई उन पर विपत्ति या समस्या आ जाती है तो वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, इस तरह क्या हो रहा है, अब क्या करे नहीं करे। यानी बहुत ज्यादा उनके अंदर घबराहट हो जाती है, बहुत ज्यादा अपने आप को दुखित मानने लगते हैं, यानी बहुत ज्यादा अपने आप को दुनिया में सबसे दुखी मानने लगते हैं। वैसे इंसान को बोले हैं कि कुछ ऐसे इंसान जो होते हैं वो अपने दुख को दुख नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि सुख स्नेह, यानी सुख क्या होता है, स्नेह क्या होता है, यानी प्रेम क्या होता है, भय क्या होता है, यानी यहाँ तक कि वो कंचन यानी सोना को भी मिट्टी के समान मानते हैं। यानी दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरे की अगर वस्तु अगर सोना हो तो उसको भी वो मिट्टी मानते हैं। तो वैसे इंसान यानी सुख को सुख नहीं मानते हैं। यानी यहाँ और बोल रहे हैं कि नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि न उनके अंदर कोई निंदा करने की चिंता होती है कि किसी का निंदा करना है, नहीं किसी की स्तुति। स्तुति का मतलब यहाँ पर प्रशंसा होता है, यानी किसी की प्रशंसा करने की भी और नहीं होती है। लोभ मोह जो होता है, लालच, ये मोह माया क्या होता है, ये अभिमान। अभिमान का मतलब अहंकार होता है। ये उससे सबसे क्या होते हैं, अलग होते हैं। न उनके अंदर लोभ होता है, न मोह होता है, न अहंकार होता है, न निंदा किसी को करते हैं, न किसी की प्रशंसा करते हैं, न सुख को सुख जानते हैं, न दुख को दुख जानते हैं, न सुख को सुख जानते हैं। यहाँ तक कि सोना को भी यानी कंचन को भी मिट्टी के समान मानने वाले व्यक्ति हैं। यानी हरस सुख ते रहे न्यारा, यानी हरस मतलब सुख होता है और सुख का मतलब दुख होता है। तो यानी सुख दुख को भी वो क्या करते हैं, परे मतलब अलग है, ना ही उसको मान अपमान की कोई चिंता है। और आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, यानी उसे आशा क्या मिलने वाली है, क्या निराशा लगने वाली है, ये भी उससे क्या करते हैं, त्याग दिए हैं, उसको छोड़ दिए हैं। यानी निराश होने वाले व्यक्ति नहीं है। यानी काम क्रोध जेहि पर से नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा, यानी वैसे व्यक्ति यानी काम क्रोध मोह लोभ जितनी भी सारी संसार की तमाम चीजें हैं सबसे परे यानी अलग होकर अपना जीवन यापन करते हैं। वैसे लोगों के अंदर यानी तेह घट यानी उसके हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। यानी वैसे लोगों के अंदर ब्रह्म का निवास होता है। किन लोगों के अंदर ब्रह्म का निवास होता है, यानी वैसे लोग जो दुख को दुख नहीं मानते हैं, यानी सुख को सुख नहीं मानते हैं। क्या भय होता है, क्या स्नेह होता है, या क्या कंचन होता है, यानी क्या ये जो सोना होता है उसको भी मिट्टी मानते हैं। यानी न निंदा मान स्तुति, जो ये लोग मोह अभिमान की कोई चिंता नहीं रहता है। यहाँ तक कि हर सुख यानी जो सुख दुख भी होता है उससे भी अलग होते हैं। वैसे इंसान के अंदर ब्रह्म का निवास होता है। और आगे बता रहे हैं गुरु नानक जी कि गुरु कृपा जेहि नर पर किन्हीं तीन यह युक्ति छिपानी, नानक लीन भयो गोविंद सो जो संग पानी। अब यहाँ देखिएगा कि बोल रहे हैं कि गुरु कृपा जे नर पे, यानी बोल रहे हैं कि गुरु का कृपा यानी प्रभु का कृपा जिस व्यक्ति पर यानी जिस इंसान पर अगर होता है, यानी ये तीन युक्ति पिछानी, यानी उसके अंदर ये दिखने लगता है क्या, तो काम क्रोध जो मोह होता है लोभ होता है उसके अंदर से वो क्या होता है, चला जाता है। यानी जब ब्रह्म का निवास हो जाता है, यानी गुरु का कृपा और उसके अंदर होता है जिस व्यक्ति के ऊपर, ये सारी जो तमाम तीन युक्तियां हैं वो उससे क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अगर यहाँ नानक जी बताए हैं कि नानक लीन भयो, अब देखो बता रहे हैं यहाँ पर कि गुरु नानक जी गोविंद के साथ यानी प्रभु के साथ इतना लीन हो गए हैं कि जिस प्रकार यहाँ एक उदाहरण दिए हैं कि पानी संग पानी, यानी पानी की अगर बात करते हैं, दो को पात्र में अगर पानी रखते हैं और पहले वाले पात्र का पानी दूसरे वाले पात्र में डाल देते हैं तो पहले वाला पात्र दूसरे वाले पात्र में पानी मिल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि पहला वाला पात्र का पानी है या दूसरे वाले पात्र का पानी है। तो यही है कि गुरु नानक जी इतना अपने प्रभु के साथ लीन हो गए हैं कि पता नहीं चल रहा है कि भक्त कौन है और भगवान कौन है, इतना विलीन हो गए हैं। तो यही बताए हैं इसमें ये दूसरे काव्य खंड में, ये खंड में कि ये बताए हैं कि जो ब्रह्म का निवास होता है वैसे लोगों के अंदर होता है जो वो क्या करते हैं, दुख को दुख नहीं मानते हैं, यानी सुख को प्यार को
यानी कंचन को मिट्टी भी जानते हैं। यानी निंदा, अपमान, किसी की प्रशंसा क्या होती है, लोभ, मोह, ये अहंकार क्या होता है, सुख दुख क्या होता है, सबसे अलग रहने वाले व्यक्ति होते हैं। नहीं उसकी मान की चिंता होती है, नहीं किसी अपमान की चिंता होता है, क्या आशा है, क्या निराशा है, क्या काम क्रोध, सबसे अलग होते हैं। वैसे लोगों के अंदर गुरु नानक जी बोल रहे हैं कि ब्रह्म का निवास होता है। यानी जिन लोगों में ब्रह्म का निवास हो गया उसकी मोक्ष की प्राप्ति होना सुनिश्चित है। तो यही इस काव्य खंड में बताए हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है आपको काव्य खंड का समझ में आ गया होगा। और किसी प्रकार की कोई समस्या हो या कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर जितनी भी आप समस्याएं हैं वहां पर आप लिख कर बताइए। हम आपकी कमेंट को, आपकी समस्या को पढ़ेंगे और निदान करने का काम करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राकेश कुमार, अपना यूट्यूब चैनल RKS स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा अन्य बच्चों के पास शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।